जिंदाबाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और अंधों को आंखें देने वाले, गूंगों को जबान देने वाले, पैरों को कान देने वाले और नारी को सम्मान देने वाले और भारतवर्ष की तकदीर लिखने वाले बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम, अशोक सम्राट जी, कर्पूरी ठाकुर, बहन फूलन देवी, झलकारी बाई, देश के सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित आदरणीय भंते जी और उत्तर प्रदेश के सचिव भाई लवनेश बोध जी और प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट उपेंद्र जी, मंडल महासचिव मनीष गौतम जी, मंडल सचिव विशाल कुमार जी, मंडल उपाध्यक्ष करण आजाद जी, धर्मेंद्र भास्कर जी, सुशांत चौधरी जी, प्रतीक देव वर्मन जी और हमारे सम्मानित डीएसपी राजेंद्र प्रसाद जी, माधवराम जी, भाई मिथिलेश कुमार जी, भीम जी, जयनारायण जी, मिठाई लाल जी, गुजरात जी, डीके विमल जी, स्मार्ट अंकुल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सम्मानित साथियों, आज आपका जोश देख के ऐसा लग रहा है कि अब भारतवर्ष अब बहुजन क्रांति की ओर चल पड़ा है। अब बाबा साहब का मिशन को पूरा करने के लिए ये भारतवर्ष एक बुद्धमय भारत बनने की तैयारी में चलकर सत्ता शासन की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है और बाबा साहब का सपना बहुत जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत देश के अंदर हो रहा है। आज प्रयागराज आने में जाम में फंसने के कारण मैं बहुत लेट हुआ और आप सभी लोगों ने पूरे दिन वेट किया। मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। सम्मानित साथियों, सम्मानित हमारे बीच में जो मिशनरी गायक हैं, इनका भी बहुत बहुत सम्मान करते हुए आज एक मिनट आज आप आगे बढ़िए। एक और शाबाश, आप मिशन का काम करते रहिए। रंजीत सिंह नोटियाल आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगा। आप लड़िए और इस लड़ाई में जनाब बस आपको एक बात बता देना चाहता हूं जो मैंने बाबा साहब और साहब काशीराम जी से सीखी है। इस संघर्ष में न तुम्हें कुछ मिलेगा न तुम्हारे परिवार को मिलेगा। बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया, क्या बाबा साहब के परिवार को कुछ मिला? बाबा साहब का परिवार वहीं का वहीं है, लेकिन इस देश को जरूर मिलेगा। और ये बहुजन समाज जिस कारण आज यहाँ आपका बेटा मंच से बोल रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। ये हमें बाबा साहब के संघर्ष से मिला है, क्योंकि बाबा साहब के रास्ते पर चलकर एक परिवार का भला नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के रास्ते पर चलकर पूरे देश का, पूरे समाज का भला होता है। और वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया, मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया और आपका बेटा, आपका भाई मनजीत सिंह नोटियाल वही उनके सपने को पूरा करने के लिए, मेरे लोगों का एक एक कतरा बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए काम आएगा। क्योंकि यहाँ जितना बड़ा संघर्ष होगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी जीत होगी। अभी हमारे गायक कह रहे थे कि भाई हमें कुछ क्षण से लग रहा है कि हमारे भाई मनजीत नोटियाल आएंगे नहीं आएंगे। मुझे बहुजन ने मुझे टाइगर कहता है, और टाइगर एक बार जो कमेंटमेंट कर दे फिर मैं किसी की नहीं सुनता हूं। और ये कमेंटमेंट तो मेरे समाज के लिए बात, क्या मुझे कौन रोक सकता है आने के लिए अपने समाज में? जब मैंने समाज को कह दिया कि अपने समाज के बीच में आज प्रयागराज में पहुंचूंगा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जाम होने के कारण मैं देरी से लेट हुआ। और सम्मानित साथियों, सबसे पहले
मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो हम लोगों को कमजोर समझते हैं, देश के अंदर उनको दबाया जा रहा है, मटकी का पानी छूने पर उनको पीटा जा रहा है। उन्हें ये कहना कि तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं है हम, तुम्हारी चौखटों पर सर अब रखते नहीं है हम, तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएगी, तुम्हारे बाप से डरते नहीं हैं हम। उनको ये कह देना। और ये कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें जो आइन, देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान दिया है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अगर संविधान नहीं होता तो आप जानते हैं कि हमारी क्या हालत होती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर हमारे लिए संघर्ष नहीं करते, शायद आप लोग नहीं जानते कि बाबा साहब ने कदम कदम पर देश के संविधान को लिखने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान को लिखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कदम कदम पे कितना अपमान सहा है, शायद आप नहीं जानते। मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि अगर बाबा साहब को आप अब भी अगर नहीं समझ पाए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर आप अब भी नहीं पढ़ोगे, तो वो लोग जिन्होंने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घोर विरोधी थे, जिन्होंने बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया, वो लोग तुम्हारे लिए गुलामी की बेड़ियां लिए बैठे हैं। याद रखना मेरी बात बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम अब भी बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से LLB करने के लिए गए, बाबा साहब के पास इतना धन नहीं था कि वो विदेश जा सके। हमारे महापुरुष आदरणीय छत्रपति साहूजी महाराज जी ने, बड़ौदा के राजा ने उन्हें विदेश जब पढ़ने के लिए भिजवाया, और जब वहां पर पढ़ते पढ़ते बाबा साहब को रात के 3 बज जाते थे, वहां के अंग्रेज बाबा साहब को ये कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर सब लोग सो गए हैं, हम भी सो गए, लेकिन तुम क्यों जाग रहे हो। बाबा साहब उनको ये कहते थे कि मैं इसलिए जाग रहा हूं कि भारत में मेरा बहुजन समाज सो रहा है, मैं इसलिए जाग रहा हूं, जिस दिन देश में मेरा बहुजन समाज जाग गया मैं सो जाऊंगा। और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करके दिखाया। बाबा साहब ने, मैं आपको बहुजन समाज के लोगों ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने पढ़ाई इसलिए नहीं करी, 32 डिग्रियां बाबा साहब ने इसलिए नहीं ली कि वो IAS और PCS बन सके। बाबा साहब ने मेहनत से पढ़ाई इसलिए नहीं करी कि वो ऊंचे ऊंचे पर पदों पर जा सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पढ़ाई अगर किसी लिए की है तो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, इस देश का संविधान लिखने के लिए, मजदूर किसान को बराबर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों आपको यही कहने के लिए आया हूं, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी लाट की संतान बहुत बीमार थी, उसकी दवाई करने के लिए घर में पैसे नहीं थे। उनकी धर्मपत्नी ने पत्र लिखकर भिजवाया कि डॉक्टर अंबेडकर जो हमारी लाट की संतान है वो बहुत बीमार है, आप विदेश से वापस आ जाइए। बाबा साहब उस पत्र को पढ़ते हुए जेब में रख लेते हैं और फिर उनकी धर्मपत्नी दोबारा एक पत्र लिखकर भिजवा दिया और ये कहती है कि जो हमारी लाट की संतान थी वो दवाई न होने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस पत्र को भी पढ़कर रोते हुए जेब में डाल लेते हैं और वहां से एक पत्र लिखते हैं कि तुम्हारा बेटा एक मरा है, तुम रो रही हो। ये मेरे बहुजन समाज के लोग रोज नदी और नालों में मरते हैं, मैं इनके लिए जीना चाहता हूँ, मैं इनके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, इनके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं इनकी तकदीर लिखने के लिए यहाँ विदेश में संघर्ष कर रहा हूँ। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री प्रथम स्थान से प्राप्त करके जब विदेश लौटे, अमेरिका के लोगों ने भी कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि मेरे भारतवर्ष के लोगों, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर अमेरिका में पैदा होते तो हम इन्हें सूर्य कहा करते, हम इन्हें सूर्य कहा करते। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
देश तो आजाद हो गया था, देश शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने आजाद कराया, लेकिन मेरे इस बहुजन समाज को आजादी कैसे मिलेगी? इसको समानता कैसे आएगी? इसकी बहन बेटियों की आबरू रोज लूटी जाती है, वो कैसे रुकेगी? इस बहुजन समाज पर रोज गोलियां चलती है, वो कैसे रुकेगी? इस पर बाबा साहब सोच रहे थे, इस पर बाबा साहब मंथन कर रहे थे। देश के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, बड़ी बड़ी सभाएं हुई। गांधी जी ने कहा कि ये मेरे भारतवर्ष के लोगों, अपनी कैबिनेट से कहा कि देश के अंदर एक सर्वे कराया जाए। उस सर्वे में ये देखो कि कौन सबसे बड़ा बुद्धिजीवी इस देश के अंदर है, कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इस देश के अंदर व्यक्ति है। बहुजन समाज के लोगों, पूरे देश के अंदर सर्वे हुआ, पूरे देश के अंदर सर्वे हुआ और ये देखा गया कि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी देश के अंदर कौन है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है मेरे बहुजन समाज के लोगों, वो इसी बहुजन समाज से था जिनका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर था। और जब ये कहा गया कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति है, अगर सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर अगर कोई बुद्धिमानी है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत अगर संविधान लिखने की है, तो इसी बाबा साहब ने इस बहुजन समाज के बेटे में है। अगर कोई देश का संविधान लिख सकता है, मैं बहुजन समाज के लोगों तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अपना इतिहास नहीं जानते। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अशोक सम्राट को नहीं जानते। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम छत्रपति साहूजी महाराज को नहीं जानते। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो तुम ज्योतिबाई फुले को नहीं जानते। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ तुम झलकारी बाई को नहीं जानते। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अब्दुल कलाम साहब को नहीं जानते। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम गुरु रविदास जी को, महर्षि वाल्मीकि जी को नहीं जानते। बहुजन समाज के लोगों, जो कौम, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती, वो कभी शासक नहीं बन सकती। और तुम अगर शासक बनना चाहते हो, अगर तुम इस देश में राजा बनना चाहते हो, जैसे अशोक सम्राट का राज रहा, तो आओ बाबा साहब को पढ़ो, आओ देश का सबसे बड़ा ग्रंथ जो संविधान है उसे अपने घर में रखो। जब तक तुम बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम घर घर में संविधान नहीं रखोगे, जब तक तुम्हारी मुक्ति के द्वार खुलने असंभव है। ये ध्यान रखना मेरी बात। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ किया। बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान किए, बाबा साहब ने सब कुछ बलिदान किया, त्याग किया, अपने बच्चों को अपने हाथों से अंधा दिया बाबा साहब ने। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है? लेकिन बहुजन समाज के लोगों, हमने बाबा साहब के लिए क्या किया? क्या हम बाबा साहब को जान पाए? क्या हम बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं? बहुजन समाज के लोग, आज हमारे बहुजन समाज की स्थिति ये है, देश में जिस कौम के लोगों ने संविधान लिखा, देश में जिस कौम के लोगों ने रामायण लिखी, देश में जिस कौम के लोगों का अशोक सम्राट जी का राज रहा, देश में जिस कौम के लोगों ने शिक्षा की जोत जलाई, देश में जिस कौम की माताओं बहनों ने झलकारी बाई जैसी ने देश को आजाद करा, आज उसका समाज, वो समाज आज भुखमरी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बेड़ियों से पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने बहुजन समाज के संतों महापुरुषों को नहीं जान पाया, वो समाज अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ पाया। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, ये कड़वा है लेकिन बहुत सत्य है। इसलिए हमारी बहनों की और माताओं की आबरू आज भी लूटी जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने अपने संतों महापुरुषों को धोखा देकर आज भी उन मनुवादी लोगों के तरफ पर सर झुका रहे हैं जिन्होंने हमारी महापुरुषों की हत्या कराने का प्रयास किया। इसलिए आज भी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों की जमीनों को छीना जा रहा है, इसलिए हमारे लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। इसलिए आज भी मटकी छूने पर हमारे बच्चे को राजस्थान में मार दिया जाता है। सबसे बड़ा कारण यही है। अगर बहुजन समाज के लोगों, इन बेड़ियों को तुम तोड़ना चाहते हो, अगर इन बेड़ियों को तुम तोड़ना चाहते हो और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति तुम पाना चाहते हो, अगर ये गरीबी, अगर ये भुखमरी तुम खत्म करना चाहते हो, तो बाबा साहब को पढ़ लो और जाओ अपने घर में संविधान रख लो। तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां टूट जाएगी और भीम